फोर्स थ्योरी किसने दिया? जैकब बर्जेलियस ने दिया, 1815 ईस्वी में दिया। इन्होंने क्या कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिविंग थिंग से प्राप्त किया जा सकता है, ना कि नॉन लिविंग थिंग से। ठीक, का ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बना सकते हैं। और इन्हीं का शिष्य वोहलर आया और उन्होंने पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट साल्ट को, दो साल्ट को आपस में मिक्स किया और हीट करना शुरू किया। जब हीट किया तो कुछ देर बाद देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया का फॉर्मेशन हुआ। तो यहां से देखेंगे तो कहेंगे अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस organic compound is synthesized by living things, that is plants and animals। लिविंग थिंग्स में कौन आएगा? प्लांट एंड एनिमल्स। कह रहा है बर्जेलियस के अनुसार ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया जा सकता है केवल लिविंग थिंग्स के द्वारा, प्लांट एंड एनिमल, बट दे can not obtained from inorganic compound to organic compound in laboratory। according to Berzelius, organic compound is synthesized by living things, that is plant and animals, but they cannot obtained from inorganic compound to organic compound in laboratory। Wöhler heated potassium cyanate and ammonium sulfate to obtain organic compound in laboratory, that is यूरिया। क्या था? यूरिया, that is यूरिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रयोगशाला में बनाया गया वो क्या था? यूरिया था। आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग थिंग्स। बर्जेलियस के अनुसार ऑर्गेनिक कंपाउंड को केवल लिविंग थिंग्स से प्राप्त किया जा सकता है। ओनली लिविंग थिंग्स, but they cannot obtain from inorganic compound to organic compound in laboratory, but Wohler's heated potassium cyanate
and ammonium sulfate to obtain organic compound in laboratory, that is यूरिया। क्या बना? यूरिया। फर्स्ट कंपाउंड क्या बना? यूरिया। हिंदी इसका क्या करेंगे? कहेंगे बर्जेलियस के अनुसार ऑर्गेनिक कंपाउंड को केवल लिविंग थिंग्स से प्राप्त कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स कर सकते हैं। इसे प्रयोगशाला में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकते हैं। लेकिन बोहलर्स ने पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट को प्रयोगशाला में गर्म कर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया प्राप्त किया। ये बोहलर, ये भी अचानक हुआ था। आप लिख सकते हैं बाय मिस्टेक या अचानक। बोहलर ने अचानक पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट को प्रयोगशाला में गर्म कर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया प्राप्त किया। उसको भी पता नहीं था इन दोनों को हीट करेंगे तो यूरिया ही बनेगा या ऑर्गेनिक कंपाउंड ही प्राप्त होगा, तो ये उनको भी पता नहीं था। ठीक, तो रिएक्शन यहां पे देखेंगे। पोटेशियम साइनेट KCNO प्लस अमोनियम सल्फेट SO4, अब इनको गर्म किए। क्या किए? गर्म किए, हीट किए। जब हीट किए इसको तो ये बनाया अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट, ये बनाया। तो बैलेंस करना पड़ेगा, इनको यहाँ पे 2 देना पड़ेगा, यहाँ पे 2 देना पड़ेगा, ये बैलेंस। अब है ये है पोटेशियम साइनेट। ये है अमोनियम सल्फेट, ये है अमोनियम साइनेट, या ये है पोटेशियम सल्फेट। ये अब आप क्या करेंगे फिर? अमोनियम साइनेट को फिर से रीअरेंजमेंट करवाइए या लेंगे तो 2 मोल यूरिया बनेगा। तो हम 1 मोल में काम करते हैं NH4CNO को हीट करेंगे तो बनेगा आपको CONH2। ये देखिए 2 गो नाइट्रोजन है, 4 गो हाइड्रोजन है, 2 गो नाइट्रोजन है, 2 गो हाइड्रोजन यहाँ है, तो 4 गो हो गया। 2 गो नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन यहाँ है, 1 नाइट्रोजन यहाँ है, 1 मोल यूरिया बन गया। यदि आप 2 मोल पोटेशियम साइनेट अमोनियम साइनेट लेते तो 2 मोल यूरिया बनता। यही है आपका फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? यूरिया। ये है आपका वाइटल फोर्स थ्योरी, ये आपका यूरिया बनके निकला। यहां से जब हीट किए इनका जो यूरिया के बनने से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या हुआ? भूचाल आ गया, मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होना शुरू किया। इसमें कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जैसे वाइटल फोर्स थ्योरी दिया किसने? वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कार्ड किसने किया? वाइटल फोर्स थ्योरी इज डिस्कार्डेड बाय वाइटल फोर्स थ्योरी इज डिस्कार्डेड बाय, कौन है? वोहलर। किसके द्वारा डिस्कार्ड किया गया? वोहलर के द्वारा। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन था? यूरिया।
फर्स्ट थ्योरी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, फर्स्ट थ्योरी क्या था? वाइटल फोर्स थ्योरी था। वाइटल फोर्स थ्योरी के अंदर में ही बोहलर भी थे, लेकिन वाइटल फोर्स थ्योरी कहा क्या था? कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड को केवल लिविंग थिंग से बनाया जा सकता है, जो कि बर्जेलियस के अकॉर्डिंग था। लेकिन उसी में बोहलर भी काम कर रहे थे, तो वहीं पे क्या हुआ, वाइटल फोर्स थ्योरी गलत हो गया। लेकिन उसी थ्योरी के अंदर में आपको फर्स्ट और थ्योरी जो था ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था, इसी थ्योरी में बना था। लेकिन बोहलर तो इस थ्योरी के बारे में कहा कुछ नहीं न थे, इसलिए इसी थ्योरी में उनका भी बनना था। उनको इन्होंने क्या किया, गलत साबित कर दिया। तो फर्स्ट थ्योरी जो था वो था वाइटल फोर्स थ्योरी। इवन आप इतना कह सकते हैं, जो केवल अकेला कार्बन इतना ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है कि जितना ओवरऑल पीरियोडिक टेबल में जितना एलिमेंट्स है, थाउजेंड्स टाइम्स अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है कार्बन, केवल कार्बन। कह सकते हैं देयर आफ्टर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव बीन सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। कंक्लूजन क्या निकला इसका? दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इजीली सिंथेसाइज्ड बाय इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी। Thereafter, thousands and thousands of organic compounds have been synthesized in the laboratory. That is कह सकते हो organic compound is easily synthesized by inorganic compound in the laboratory. अब वोहलर के बाद जिस वाइटल फोर्स को डिस्कार्ड किया, वोहलर के बाद से हजारों की संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्मेशन करने लगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रयोगशाला में। यही था ऑर्गेनिक कंपाउंड का शुरुआती दौर, यहीं से शुरू हुआ, जो लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन शुरू हो गया, बनाना चालू हो गया। यही था हमारा स्टार्टिंग पीरियड और इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कहां से आया और कैसे बनना शुरू हुआ। ये था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप देयर आफ्टर मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी के बाद थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव बीन सिंथेसाइज्ड। हजारों और हजारों की संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करने लगे, किसमें? लेबोरेटरी में। दैट इज कंक्लूजन क्या निकलता है? दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इजीली सिंथेसाइज बाय इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी। यही था। वोहलर के बाद कोल्बे क्या किए? ही सिंथेसाइज एसिटिक एसिड इन 1845, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी फ्रॉम इट्स एलिमेंट। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था जो एलिमेंट्स से बनाया गया था। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन दो अलग अलग एलिमेंट्स है, दोनों को मिक्स किए और इलेक्ट्रिक आर्क यहाँ पे और क्या बना? एसिटिलीन बना। एसिटिलीन बना, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, और उसके बाद एसिटिक एसिड बना। क्या बना? एसिटल्डिहाइड बना और एसिटिक एसिड बना। इन दो एलिमेंट्स कार्बन और हाइड्रोजन से लेकर के इलेक्ट्रिक आर्क में डाले तो बना एसिटिलीन। एसिटिलीन को जब डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन रिएजेंट के प्रेजेंस में करवाया गया तो CH3CHO मतलब CH3CHO एसिटल्डिहाइड बना। उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन करवाए एसिटिक एसिड बना। इसी तरह से वर्थ थे लॉट साइंटिस्ट थे, ही सिंथेसाइज मीथेन इन 1856। सिंस देन लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज बीन सिंथेसाइज। अब यहाँ से क्या हुआ? बहुत ज्यादा संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करना शुरू हो गया। बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड और प्रयोगशाला में बनने लगा यहाँ से। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भूचाल आ गया है। बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जा चुका है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इन लेबोरेटरी प्रयोगशाला में। तो ये हमारा ऑर्गेनिक वाइटल फोर्स थ्योरी था।